ब्रेक के बाद स्वागत है परीक्षा पे चर्चा 2026। इसका पहला एपिसोड हमने अभी देखा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करते हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, डायरेक्टर एनसीईआरटी। आपका सर सबसे पहला सवाल यही, एक बेहद सकारात्मक बातचीत और एक जो संवाद हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बच्चों के बीच, किस तरह से देखते हैं हमारी सोच को, हम सबकी सोच को एक बदलने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, कैसे देखते हैं आप? आज के युग में जो हमारी यूथ है, जो हमारे छात्र हैं, उनके तमाम सवालों का जवाब देते नजर आए। आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा? मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि अपने पेरेंट्स भी बच्चों के लिए समय नहीं निकाल रहे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी समय निकाल रहे, देखिए, और बच्चों के साथ मिलकर के वो जीवन का मूल मंत्र बता रहे हैं। ये केवल परीक्षा पे चर्चा टॉपिक जरूर है इसका, मगर ये जीवन पे चर्चा है। और ये जीवन कैसे अच्छा बने, कैसे सकारात्मक सोच आए, किस प्रकार से हम समस्याओं से घबराए नहीं, बल्कि उन समस्याओं से हम अनुभव लें और उन समस्याओं को हम सबके साथ मिलकर के, जैसे उन्होंने कहा कि अपने से कम जानने वाले बच्चे को और अपने से ज्यादा जानने वाले बच्चे को अपने साथ जोड़िए, और जोड़ करके कम जानने वाले को जो आपको आता है वो बताइए, और ज्यादा जानने वाले को अपनी समस्या बता करके उससे हल लीजिए। तो ये एक बड़ा मैसेज है, सबके लिए है। यानी जीवन में हम सोचते हैं कि हम किसी से क्यों बात करें, आज के समय में ये संवाद बहुत बड़ी बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जीवन में संवाद के साथ सहयोग और सामंजस्य, और उसी से हमारा जो समग्र विकास है वो संभव है। तो एक तो बड़ी बात ये, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ये बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी दिया कि देखो, जब कुछ लोग आते हैं घर में तो किस प्रकार से बच्चों से प्रश्न पूछने लगते हैं। ये केवल बच्चे को उन्होंने नहीं बोला कि आप चालाकी से जवाब दीजिए, बल्कि एक मैसेज ऐसे मेहमानों को भी दिया है, ऐसे लोगों को भी दिया है जो इस प्रकार की बात करके बच्चों के अंदर एक तनाव पैदा करते हैं। तो किसी प्रकार से हम सबको ये सावधानी बरतनी चाहिए कि बच्चे हमारे जीवन को और इस देश के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हैं। उनको किस प्रकार से हम सब सहयोग करके उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, ये सकारात्मक बात उन्होंने कही है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि मार्क्स एक चीज हो सकती है, सब चीज नहीं। यानी आजकल जो हम सोचते हैं कि केवल इतना परसेंट मार्क्स आ जाएगा सब कुछ हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी क्षमता का विकास करना जरूरी है। और क्षमता का विकास करने के लिए सपने देखते हैं, और सपने देखने के साथ साथ सपने गुनगुनाने नहीं है, बल्कि उन पे एक्शन करना है। तो आप कुछ सोचें, सोच करके उस पर प्लान करें, और प्लान करके उस पर कार्य करें, तभी जाकर के जीवन में सफलता मिल सकती है। और कितने सहज भाव से, दूसरी बहुत बड़ी बात यह है, हम सबके लिए संदेश है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत काम है और बहुत बड़ी पोजीशन में लोग हैं, और अपने से नीचे और ऊपर वालों को ज्यादा देखते नहीं है। अब वो तो प्रधानमंत्री हैं, कितने सहज भाव से सबके साथ, बच्चों के साथ मिल रहे, और बच्चे थोड़ी देर में उनको ये महसूस ही नहीं हो रहा कि हम प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं। कितने घुल मिल गए, अपने मन की जो बातें हैं, जो भी स्ट्रेस है, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हमको किस बात से क्या समस्या होती है। तो जब कोई खुलता है तभी अपनी बात बताता है। तो किस प्रकार से हमें संवाद करना चाहिए, और संवाद की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, संवाद का योग्यता क्या होनी चाहिए, एक दक्षता है संवाद करना भी आज के समय में, कौशल है। तो जीवन में ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि ये परीक्षा पे चर्चा जीवन पे चर्चा है, और जीवन निर्माण के लिए चर्चा है। और इससे योग्यता का विस्तार सभी क्षेत्रों में सभी लोगों का होता है, चाहे शिक्षक हो, चाहे पेरेंट्स हो, और चाहे बच्चे हों। तो ये सबके लिए है। ये मेरे लिए बड़ा एक सुखद अनुभूति होती है इस प्रकार से आप लोगों के लिए भी, कि जब इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को इतने सहज भाव से जीवन के मूल मंत्र बच्चों के साथ मिलकर के हम सबको देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत ही खूब, और यकीनन हम सभी के लिए बहुत कुछ था इस संवाद में सीखने के लिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सिर्फ मार्क्स ही नहीं, खेल भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो खेलों पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि गेम रुचि के लिए नहीं, बल्कि एक्सपर्टाइज के लिए खेलो।